रीमा, आप जवाब देना चाहती हैं? इंसाफ जो है वो एक रिटोरिकल कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, आपके लिए मुख्तलिफ है, मेरे लिए मुख्तलिफ है। आपने अगर एक पिटिशन बनानी है, आपने आइन कानून को सामने रख के सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को सामने रखना है। अगर आप कहेंगे पूरे 8 फरवरी के इलेक्शन पे सुओ मोटो लिया जाए, उसकी स्पेसिफिक्स क्या है, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट कॉन्क्रीट डायरेक्शंस की सूरत में दे सके। ये मेरा सवाल है। ये मेरा बिल्कुल हरगिज ये मौक़िफ़ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ नहीं देना चाहिए, लेकिन किस केस में, किस पस मंजर में, किस कानून, किस आइन के तहत देना चाहिए, ये जरूरी है। वरना ओवरऑल तो लीना हर वक्त हम बात कर सकते हैं इस मुल्क में मैं अकेली सड़कों पे नहीं पैदल चल सकती, मुझे इंसाफ मिलता है अगर मैं हरासा होती हूँ, मैं कहूँ चीफ जस्टिस कहाँ है, मुझे इंसाफ नहीं मिला। बात तो इंसाफ की मैं भी कर रही हूँ ना, लेकिन एक तरीका होता है जिससे आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो। उसके पहले आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। हाई कोर्ट्स भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, बहुत सी पिटिशंस पेंडिंग है, वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। तो अभी जो है इस तरह का देना इंप्रेशन कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से देख रही है, उनके पास इख्तियार होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं कर रही, ये मैं कह रही हूँ गलत है। तो स्पेसिफिक्स पे आना जरूरी है, ये मेरा कहने का मकसद था। और ये जो केस है एक स्पेसिफिक केस है, उसमें अब हम देखते हैं कि किस तरह का फैसला आता है। जैसे मैंने कहा, आपने जो भी फैसला करना है एब्स्ट्रैक्ट में एक इंसाफ के नोशन को लेके नहीं करना, आपने अपना डिसीजन की जो रीजनिंग है उसको लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बना के करना है। तो ये नैरो डाउन भी करवा लूं कि भट्टी साहब की तवक्को क्या है जब वो कहते हैं 8 फरवरी को। भट्टी साहब, आपको आवाज आ रही है? सुओ मोटो अलीना मुझे फैट डालने दे फिर, ताकि साहब की जो बहस है वो ज्यादा हो जाएगी। हाँ, भट्टी साहब को मेरे हाले बात की समझ नहीं लगी कि भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं आपने उनको बताया क्या है। वो जो जिस क्लिप का आप जिक्र कर रही है ना वो मेरे पास भी है, मैं भट्टी साहब को जरा दोबारा से सुना देता हूँ। ये बात हो रही है कि जब ये उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए और वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सुन रहे थे, तो अली जफर ने उधर बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमें ये जो है ना हमें महसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। चीफ जस्टिस ने इस पे कहा कि ऐसा नहीं है, यानी कि चीफ जस्टिस आगे कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो आप हमारे पास इसको आप चैलेंज करें। बल्कि उन्होंने ये मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि आप एहतियातन एक दरखास्त दायर कर दें, यानी कि अगर आप जो है अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर एतराज है या कोई इस तरह की बात आती है तो आप एक पेशगी दरखास्त भी दायर कर सकते हैं। तो साथ उन्होंने कहा कि क्या हम आपको वकालत भी सिखाएं। अब मुझे बताएं, ये बात जो है ये हमारी डिस्कशन में पहले नहीं थी। ये बात जो है जो जजेस उधर बहस कर रहे हैं मेरे ख्याल उनकी डिस्कशन में भी नहीं थी। ठीक है, अगर इस तनाजर में देखा जाए और भट्टी साहब जो इतनी देर से कह रहे हैं कि ये सारा मामला काजी फायदी तक है, क्या अब वो अभी इस राय पर कायम है या कि वो कोई ये बताएंगे कि पीटीआई के जो वकील हैं उनके पार्ट पर भी कोई प्रॉब्लम है या पीटीआई के पार्ट पर भी कोई प्रॉब्लम है? भट्टी साहब जी बिल्कुल मैं कायम हूँ। और फिर ये आर्ग्यूमेंट इसको ले लीजिए कि अगर एक बंदा कह रहा है, एक गिड़गड़ा रहा है, पाँव में पड़ रहा है कि हजूर ये फैसला कर देंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो अगर उस पर आप कर रहे हैं और उसका और फिर आप मशवरे दे रहे हैं कि आप एक वकील भी, मैं आपको वकालत भी सिखाऊं। और फिर मैं इसमें भी कायम हूं कि जिस तरह के ये जो वो भी समात हमने लाइव देखी बल्ले वाली, उसमें क्या कौन कितना बोला और किसको कितना बोलने दिया गया, हम मामला कहीं और ही लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मर साथी हैं फवाद चौधरी साहब, वो खुद 12 मेरा ख्याल है आज भी उन्होंने ये बात दोहराई है कि जिस तरह से बड़े बड़े वकील होने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने फैसले किए सियासी महाज पर कानूनी चीज़ों को मद्देनजर रख के, उसका बड़ा नुकसान हुआ है उनको। आप हालात देखे ना, जिन हालात में वो कर रहे थे वो हालात आप नहीं देख रहे। फवाद चौधरी साहब आज कहाँ हैं? फवाद चौधरी साहब आज कहाँ हैं? फवाद चौधरी साहब आज कहाँ हैं और किस तरह खड़े हुए हैं और किधर हैं कि आज वो बात कर रहे हैं? वो भी तो कानूनदान है, यानी कोई गलतियां करता रहे लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करके उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे, उनकी जिम्मेदारी है। की बात नहीं है। माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? अलीना देखिए, अग्रीव्ड पार्टी है पीटीआई सिंबल वाले फैसले की, मैं इस पे बिल्कुल एग्री करती हूँ, मैं उस फैसले की बहुत क्रिटिक हूँ। लेकिन उस फैसले के बाद क्या पीटीआई पे कोई ओनस नहीं रहता,
और क्या अदालतें जो है वो आइन कानून जो है उसको कहीं दूर रख के बस उसका रिड्रेसल के लिए ही फैसले करती चली जाएं? अदालतें आर क्रिएशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको जो जुरिस्डिक्शन दी गई है उसके तहत ही उन्होंने चलना है। तो अब हम लोग ये तवक्को करना कि एक बुरा फैसला हुआ उसके बाद जो ग्रीव पार्टी है उस पर कोई ओनस ही नहीं है, वो जो मर्जी करे उस पे हम सवाल नहीं उठा सकते, ये गलत चीज है। एक आपके खिलाफ फैसला आया, आपने अपने जो लॉसेस हैं उन्हें मिटिगेट करना है। अब ये जो उन्होंने जुगाड़ SIC ज्वाइन करके किया, अब भी अदालतों में ही है ना, सुप्रीम कोर्ट में ही है। तो अगर पहले सुप्रीम कोर्ट जाके ये आर्ग्यू कर लेते कि इलेक्शन कमीशन का बनाया गया रूल ही है एक वाहिद हर्डल जो कहता है कि सिंबल के बगैर रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती, बाकी कानून बिल्कुल उनके हक में है, प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन का, डेमोक्रेसी का उनके हक में है, क्या ये बेहतर फैसला नहीं होता? क्या हमारा फर्ज नहीं है हम ये भी सवाल पूछें कि इवेंचुअली वो अदालत में ही गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही गए हैं, तो ऐसा फैसला कर लेते जो उनके प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब ये ज्यादती है कि हम ये सवाल ना पूछे, हम ये कहें कि PTI जो भी फैसले करे हम उन पे कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई डिबेट नहीं करेंगे, हम कहेंगे बस सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको यहां तक लाया, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी करे, अपने खुद से कानून बनाए, खुद से आइन बनाए कि उनका किसी तरह अजाला हो जाए। जो भी अब होगा, मैं खुद चाहती हूँ वो फैसला जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मिटिगेट हो, वो कम हो, फैसला इवेंचुअली मेरा ख्याल है ओवरटर्न भी होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका है, तरीकाकार की बात है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली भी ना पिटिशन थी, उसमें आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो ऐसा जो एक इंप्रेशन बनाया जाता है कि काजी फाइज ईसा ने कहा कि नहीं कुछ नहीं मैं सुनूंगा, ये भी नहीं हुआ था।